पहले एएनआई को बहुत बधाई कि आपने यह समाचार सुनाया। मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कैसे समाज को बदला जाएगा, इसके बहुत बड़े वो उनकी सोच थी। हम अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे कि इस महान नेता को जो उन्होंने यह पुरस्कार दिया है भारत रत्न, तो भारतीय गरीबों का सम्मान है, उनके आवाज का सम्मान है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को आज भारत रत्न की उपाधि से उनको विभूषित की घोषणा की गई है। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, लाचारों के लिए, सब इन लोगों के लिए, सबके लिए उनका जीवन लगातार संघर्ष करते हुए बीता। न्याय के साथ उन गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किए। बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। गुदरी के लाल, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। अरे फ्लाइट मुड़ गई है, कहाँ से आए? अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कैसे समाज को बदला जाएगा, इसके बहुत बड़े वो उनकी सोच थी। और ईमानदार नेता इतने थे कि आज तक चर्चा होती है। उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जिन्होंने जोड़ा समाज की मुख्य धारा में, कि लोकतंत्र से आओ, तुम्हें तुम्हारी जगह मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे कि इस महान नेता को जो उन्होंने यह पुरस्कार दिया है भारत रत्न, तो भारतीय गरीबों का सम्मान है, उनके आवाज का सम्मान है, भारत के पिछड़ों, अति पिछड़ों का सम्मान है। और उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो मोदी जी की ये सोच बहुत बड़ी सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी इन मामलों में बहुत ही खुला हृदय रखते हैं। कितने विपक्ष के नेताओं को पद्मा अवार्ड मिले, ये उनकी सोच है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को आज भारत रत्न की उपाधि से उनको विभूषित की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। गरीबों की ओर से, वंचितों की ओर से, लाचारों की ओर से, सबकी ओर से कर्पूरी जी का पूरा जीवन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, लाचारों के लिए, सब इन लोगों के लिए, सबके लिए उनका जीवन लगातार संघर्ष करते हुए बीता। जब भी उनको अवसर मिला तो उन्होंने न्याय के साथ उन गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किए। जब बिहार में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने आरक्षण लागू किए। अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण, और फिर सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ प्रतिशत आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया। और देश में पहली बार ऐसा हुआ। और आरक्षण देकर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया था। जी को मिल चुका है भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है, क्या कहेंगे? एकदम, आज बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं पूरे बिहार वासियों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने गुदरी के लाल, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। अरुण भैया उन्हें आप लोग खिलाइएगा। हो गया खाली खड़े हो जाओ। हाथ हटाइए ना वो भैया। पहले ANI को बहुत बधाई कि आपने यह समाचार सुनाया, और भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत लंबे समय बाद जो है कई मांग चल रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जब सत्ता में आई तब दिया गया। इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं या क्या कहिएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। अरुण भैया उन्हें आप लोग खिलाइएगा। हो गया खाली खड़े हो जाओ।